अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फॉर दोज़ हु आर वेटिंग एंड दोज़ हु आर नॉट। तो खैर जो नहीं भी इंतज़ार कर रहे उनके लिए भी मैं आ गई हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग। आज जुमे का दिन था और फ्राइडे को जल्दी से सुबह उठ के जो है मैं एज़ यूजुअल नाश्ते के बाद अपनी नाश्ता लाइट सा करते हैं हम फ्राइडे को, क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टी होती है और उसके बाद जुमे के बाद खाना खाना होता है। और हमारे घर मोस्टली जो है ना राइस ही बनते हैं फ्राइडे को। किसी किसी दिन कुछ और भी बन जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो पुलाव बनता है। तो इस तरह से बाहर आके मैंने पहले धूप शूप चेक की। मैंने कहा धूप निकली हुई है, ठीक है, नहाने के बाद धूप में बैठेंगे। और आज मेरी सासू माँ बना रही थी हलीम, तो ज़्यादातर उन्होंने काम कर लिया हुआ था, तो एंड पे थोड़ा सा था नाश्ता वगैरह करने के बाद, चाय बिस्किट खाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, डस्टिंग की रूम की। उसके बाद मैं आ गई और जो है ना फिर मैं इसको देख रही थी। सब कुछ तैयार था, बस मिक्स करना था और तड़का लगाना था प्याज का। और यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसके साथ ड्रेसिंग के लिए अदरक काटा और क्या कहते हैं तड़के के लिए प्याज काटा, सब्ज़ मिर्ची काटी। लेमन नहीं था अभी, तो जब लेमन आएगा वो भी काटूँगी। तो आप लोग बताएं, आप लोग जो फ्राइडे को क्या क्या करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसा दिन का आगाज़ होता है और उसके बाद आप क्या क्या करते हैं। तो मैंने तो अभी नहाना भी था और सब कुछ करना था, अपनी चीज़ें रख के आई हुई थी। मैंने सोचा था आज तैयार होती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे ही होता है जल्दी जल्दी में, जो मेरे को थोड़ा सा लेट उठते हैं। उसके बाद नाश्ता, ओए होए होए, ये देखें इसको हलीम को तड़का लग चुका है और जो है हलीम तड़फ उठा है अंदर से। ऐसी आवाज़ें आई हैं इसकी। तो ये बड़े मज़े का हलीम बनता है, ये चिकन हलीम है। वैसे ज़्यादातर तो बीफ हलीम खाया जाता है, लेकिन घर में मोस्टली चिकन हलीम ही बनता है। इससे पहले जो हमारे घर बना था उसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, वो हमने बीफ हलीम बनाया था। तो वो भी मेरी सास ने बनाया था, लेकिन साथ मैं हेल्प करती हूँ। ऐसी जो थोड़ी मुश्किल होती है ना, वो फिर आंटी करवाती हैं, मतलब मामा उनको मैं कहती हूँ, वो करवाती हैं साथ साथ। तो फिर मुझे बताती हैं, तो फिर मिल मिल के हो जाती हैं ऐसी चीज़ें भी। तो जो चीज़ें मुझे खुद से आती हैं, मुझे शौक़ है, वो मैं खुद ही बनाती हूँ। तो जनाब ये हो गया था हलीम रेडी। और यहाँ पे मैंने ये छोटा सा रैक था, अभी प्रॉपर इतना अच्छा सेटिंग नहीं हुई हर चीज़ की। मैं चाह रही थी जो डिफरेंट जार्स होते हैं ना शीशे के, वो लेके आऊँ और उनको किसी तरह असेंबल करूँ। यहाँ पे ये एक रैक पड़ा हुआ था, कितने दिन से मुझे नज़र आ रहा था। फिर मैंने कहा जो चीज़ें मुझे यहाँ पे कुकिंग के टाइम में चाहिए होती हैं वो मैं इस रैक में रख लेती हूँ। वैसे ये अभी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस सेटिंग से, इसको अभी मैंने और अच्छा करना है, मतलब नीट करना है। अभी तो बस ऐसी ही चीज़ें रखनी हैं। अभी मुझे खुद भी नया नया समझ नहीं आती कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है कहाँ नहीं। कुछ मेरी सास ने अपने तरीके से रखी हुई हैं, तो फिर मैं चाहती हूँ कि जैसे वो इजी रहती हैं वैसे ही रहे, मैं अपनी वो जो है ना अभी ना करूँ। तो रूम में आके मैं सब कुछ करके चेंज थोड़ा बहुत तैयार हुई थी। और जुमे की नमाज़ भी एहतमाम से पढ़नी चाहिए, नेल्स कट करने चाहिए, वो भी हो गए थे। सुबह उठ के मैंने ऑयल लगाया था, जो मेरा अपने ब्रांड का, लाइक नॉट अ बिग ब्रांड बट जो मैं ऑयल बनाती हूँ ऑर्गेनिक्स बाय मनाल के नाम से है इंस्टाग्राम पे। अगर आप लोगों को चाहिए तो डू लेट मी नो। और इस वीडियो में तो मैंने शो नहीं किया, लेकिन पहले वाली वीडियोज़ में मैंने दिखाया हुआ सारा कैसे चलता है सब कुछ। तो वो ऑयल मैंने अप्लाई किया और उसके बाद जो है अब मैं तैयार हो गई थी और नमाज़ की तैयारी करने वाली थी। आज इतना अच्छा हुआ ना कि इन लोगों के आने तक मैंने नमाज़ भी पढ़ ली, रूम भी बिल्कुल क्लीन कर लिया, हर चीज़ टाइम पे हो गई। और उसके बाद जो है बिल्कुल जब मेरी नमाज़ कायम था तो ये लोग आ गए थे जुमा पढ़ के सब। तो उसके बाद हमने खाना लगाया, साथ में ये लोग नान ले आए थे और इस तरह से खाना शाना खाया। और खाना खाने के बाद फिर मैंने क्या कहते हैं कहवा बना लिया था। मुझे होता है कि जब मैं कोई हैवी चीज़ खाऊं तो उसके बाद कहवा लाजमी पी लूँ, रात को भी अगर कुछ हैवी खा लूँ। पहले इतनी केयर नहीं करती थी, और पहले मामा की तरफ तो ये होता था कि सर्दियों में मामा की आदत थी कहवा बनाना, कुछ ना कुछ गर्म बना देती थी वो रात को, तो इसलिए फिर हमें इतनी ज़रूरत नहीं पेश आती थी। लेकिन अब मुझे होता है, अब आके मेरी ये रूटीन सेट हुई है कि मुझे होता है कि मैं कहवा बना लूँ, क्योंकि एक तो अब बीमार बड़ी जल्दी हो गई मैं 2 बार, और वैसे भी अच्छा रहता है, आपके वेट के लिए भी अच्छा रहता है, स्किन के लिए भी अच्छा रहता है।
तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि कभी धूप आ रही थी कभी जा रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा धूप में बैठते हैं। और उसके बाद जब 3-4 साढ़े 3 बजे तक मैं अंदर आई, ज़ोहर क्या कहते हैं असर का टाइम होने वाला था। और यहाँ पे जो है मैं दिखा रही थी कि जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। मुझे भी इतना नहीं लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको ना वीकनेस बॉडी में शुरू हो जाती है। तो बेहतर ये होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आप कोई ना कोई मल्टीविटामिन अपने पास रखें। अब मैंने ये काफ़ी देर से ली हुई है और इसमें 3 मंथ्स की टैबलेट्स होती हैं। 3 नहीं 2 मंथ्स की होती हैं, आई थिंक 60 टैबलेट्स होती हैं। तो अगर आप गैप दे के भी खा लो तो अच्छा रहता है, एक दिन के बाद आप खा लिया करें तो ठीक रहता है। मैं ख़ुद भूल जाती हूँ, लेकिन ऐसे ही ये मेरा भांजा है और यहाँ पे बारबेक्यू हो रहा था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके लाजमी बताइएगा। जो लोग कमेंट करते हैं उनका तो मुझे अब इंतज़ार होता है ना, वो लाजमी करते हैं।